आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मंदिर हमारा, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे। जब नेशनल टेलीविज़न पर बैठ करके बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ये कहेंगे कि मुल्ला बैठ जा, आतंकवादी बैठ जा, ए मौलाना बैठ जा, तो आप सोचिए कि लोगों के दिमाग पर इस हेडलाइन का और जो बीजेपी प्रवक्ता एक खास समुदाय के लिए जो जहन बना रहे हैं, जो दिमाग की गंदगी लोगों के दिमाग में डाली जा रही है, वो देश के लिए कितनी खतरनाक हो चली है। क्योंकि इस खतरनाक तस्वीर की उभरती हुई तस्वीरें हमने दिल्ली दंगे में देखी थी और उस दिल्ली दंगे में किस तरह से हमने देखा कि 19 मस्जिदों को निशाना बनाया गया, जहां सिलेंडर फोड़े गए, जहां मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई और इससे भी मन नहीं भरा तो कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हुए दंगाई नजर आए। ये वही जहन है जो मीडिया टेलीविज़न ने बैठ करके 7 सालों से लोगों के दिमाग में डाला है। पर अब कुछ महीनों से, कुछ 1 साल की अगर फहरिस्त उठा करके देखी जाए तो ये बवाल शुरू होता है गुरुग्राम से। ये वही गुरुग्राम जहां जुम्मे की नमाज को लेकर के कुछ शरारती तत्व आते हैं। जुम्मे की नमाज में आकर के जो लोग नमाज अदा कर रहे होते हैं, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। तो आप सोचिए कि जब वो तस्वीर सेट कर दी गई और उस पर जो शरारती तत्व थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, उल्टा प्रशासन का रवैया ये कहना कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। सड़क पर नमाज को लेकर के जो बवाल मचा वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि हमने दिल्ली दंगे में तस्वीरें देखी, पर उन तस्वीरों से पहले अगर बात की जाए 10 महीने पहले की, बिजवासन दिल्ली में एक जगह है जहां पर 10 महीने से ना तो अजान होने दी जा रही है और ना ही जुम्मे की नमाज में बाहरी लोगों को आने दिया जा रहा है। आखिरकार बिजवासन से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। हरियाणा की सीमा से लगे दिल्ली के बिजवासन गांव में कुछ अराजक तत्वों ने कथित तौर पर पिछले 10 महीने से बाहरी लोगों के जुम्मा पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी है, जिसे लेकर आसपास के इलाकों से इस मस्जिद में जुम्मा पढ़ने आने वालों की काफी नाराजगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि गांव के दबंगों ने माइक से अजान देने पर भी रोक लगा रखी है। मस्जिद में ज्यादा लोगों के नमाज पढ़ने पर भी दबंगों ने ऐतराज जताया है। आरोप है कि मामला थाने तक जाता है, लेकिन आबादी और माहौल का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष को समझा बुझाकर शांत कर दिया जाता है। गांव में 5 मुस्लिम परिवार है। दबंगों का कहना है कि गांव के लोग नमाज पढ़ें, लेकिन बाहरी लोगों को हम यहां नमाज नहीं पढ़ने देंगे। गांव के मूल निवासी तो 5 परिवार ही हैं, मगर गुड़गांव में नौकरी करने वाले सैकड़ों मुसलमान आसपास रहते हैं जो जुम्मे की नमाज पढ़ने बिजवासन की मस्जिद में ही आते हैं। बिजवासन गांव का सैकड़ों साल पुराना सौहार्दपूर्ण इतिहास रहा है। गांव जाट बहुल्य है और मुसलमानों से बहुत अच्छे आपसी संबंध रहे हैं, मगर पिछले साल सितंबर के महीने से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और बाहरी लोगों के जुम्मे की नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर इंतजार का कहना है कि साल 2019 के सितंबर से ये सब मामला शुरू हुआ, जब जुम्मे की नमाज को लेकर स्थानीय भाजपा नेता के नेतृत्व में कुछ युवा आसपास के लोगों को जुम्मे की नमाज पढ़ने पर मना करने लगे। उन्होंने बताया, शुरू में उन्होंने मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई, उनकी ये बात मान ली गई और जुम्मे की नमाज में मस्जिद के अंदर ही लोगों को नमाज पढ़ाने को कहा गया, मगर बाद में माइक से अजान देने पर भी एतराज जताया जाने लगा। यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए जिस माइक का इस्तेमाल किया जाता है उसे भी आकर बंद कराने लगे। डॉक्टर इंतजार कहते हैं, मस्जिद के ठीक बगल में
कुआं था जो कि गांव का था, जहां पर तनाव बढ़ने के बाद मंदिर बना ली गई। हमने कभी कोई ऐतराज नहीं किया, मगर अराजक तत्वों ने जुम्मे को मस्जिद की गली पर लाठी लेकर युवकों को खड़ा कर दिया ताकि कोई बाहरी व्यक्ति नमाज को ना आए। गांव के प्रधान शब्बीर खान ने बताया कि लॉकडाउन के कई महीने पहले से ही हमारी मस्जिद में माइक से अजान देने पर पाबंदी लगा दी गई। बाहरी लोगों को जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोका गया, जिससे हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा, सितंबर महीने में माहौल को खराब होता देख हमने भी बाहरी लोगों को आने से मना किया ताकि तनावपूर्ण माहौल सामान्य हो जाए, मगर अब लगभग 10 महीने हो गए हैं मगर हमारी मस्जिद में माइक से अजान और बाहरी लोगों के जुम्मे की नमाज पढ़ने पर रोक लगी हुई है। शब्बीर ने बताया कि मस्जिद के ठीक बगल में कुआं था जो ग्राम सभा का था, मगर वहां मंदिर बनाई गई। हमने इसमें सहयोग किया, मगर हमें तो हमारी मस्जिद में आज़ादी से अजान देने और नमाज पढ़ने की भी आज़ादी नहीं दी जा रही है। मस्जिद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए शब्बीर कहते हैं, पहले ये कच्ची मस्जिद थी। इस मस्जिद का मामला आज़ादी से पहले लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसे मुसलमान हार गए थे। बाद में आज़ादी के बाद 1986 में गांव के ही जाट बुजुर्गों ने मिलकर मस्जिद बनवाई थी। बिजवासन गांव में एक विभाग में नौकरी कर रहे मोहम्मद ऐमन बताते हैं कि हमारी ऑफिस से सबसे करीब वही एक मस्जिद है। हम जुम्मे की नमाज पढ़ने उसी मस्जिद में जाया करते थे, मगर जब से माहौल तनावपूर्ण हुआ है जुम्मे की नमाज में ही नहीं जा पाते, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा, मेरे अलावा भी सैकड़ों ऐसे नौकरी करने वाले मुसलमान हैं जो वहाँ के निवासी तो नहीं हैं, लेकिन जुम्मा पढ़ने वहीं जाया करते थे, मगर अब उन्हें भी जुम्मा की नमाज पढ़ने में परेशानी होने लगी है। बिजवासन गांव की जामा मस्जिद के इमाम ने बताया कि मैं यहाँ 25 साल से इमामत कर रहा हूँ, मगर कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, मगर पिछले साल सितंबर से माहौल ख़राब हो गया है। उन्होंने बताया कि गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। पहले गांव के हिंदू दुआ कराने मेरे पास आते थे, जब से माहौल ख़राब हुआ है अब कोई नहीं आता। मैं अचानक बदले इस माहौल से परेशान हूँ। बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे बीच दूरियों को कम करे और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये तस्वीर थी बिजवासन की, दिल्ली के बिजवासन की, जहां 10 महीने से अजान पर रोक लगा दी गई है और 10 महीने से बाहरी लोगों को नमाज अदा नहीं करने दी जा रही। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, आसपास दफ्तरों में काम करते हैं। बिजवासन की जो जामा मस्जिद है वो नज़दीक पड़ती है, तो हम वहाँ नमाज अदा करने चले जाते हैं। पर 10 महीने से जो बवाल बिजवासन के गांव में मचा हुआ है वो काफ़ी शर्मनाक हो चला है, क्योंकि अजान पर बैन और फिर जो नमाज के लिए आ रहे हैं वहाँ शरारती तत्व डंडे लेकर के, लाठी रॉड लेकर के खड़े हो जाते हैं कि किसी को यहाँ नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। ये वही बिजवासन की जगह है जहाँ एकता की मिसालें कायम की जाती थी और एकता की तारीफ होती थी। पर कुछ महीनों से जो शरारती तत्वों ने एक उपद्रव मचा रखा है अजान और जुम्मे की नमाज को लेकर के, इस पर ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही प्रशासन उन दंगाइयों को रोकने के तैयार है जो लोग इस तरह की हरकत वहां रहते हुए कर रहे हैं। क्योंकि मोहल्ले के लोगों से जानकारी मिली तो उन्होंने बताया कि मात्र 5 घर हैं मुस्लिमों के जो यहाँ नमाज अदा करते हैं। वो लोग यहाँ पर रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, पर कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। तो वहीं मस्जिद के इमाम ने भी कहा कि 25 साल हो गए इमामत करते करते इस मस्जिद में, पर ऐसी तस्वीरें पहले नहीं देखी और अब न जाने मुल्क की आबो हवा में किस तरीके का जहर बो दिया गया है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है और लोगों के दिलों में इस कदर नफरत भर दी गई है कि वो एक दूसरे को देखना तो दूर एक दूसरे की जान के प्यासे हो चले हैं। दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, जो लोग तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, बिजवासन से आ रही इस खबर को
संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि आखिरकार जो 10 महीने से अजान और जुम्मे की नमाज पर लोगों के पढ़ने पर रोक लगाई गई है, वो आखिर मामला कब तक चलेगा। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।